पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो भारत के बंटवारे के बाद मजहब के आधार पर वजूद में आया और अपनी पहचान बनाने के लिए इतिहास बदलने में जुट गया। सड़कों के नाम बदले, चौक के नाम बदले और धीरे धीरे उन निशानों को मिटाने की कोशिश की गई जो कभी हिंदू, सिख, जैन और ब्रिटिश दौर की विरासत थे। लेकिन अब लगभग 80 साल बाद पाकिस्तान का लाहौर फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटता दिख रहा है। लाहौर के लिए कहा जाता है कि जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मा ही नहीं, क्योंकि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, ये सदियों की तहजीब, मोहब्बत, अदब और बंटवारे के दर्द की जीवित दास्तां है। और अब उसी लाहौर में पुरानी विरासत फिर अंगड़ाई भर रही है। इस्लामपुरा फिर कृष्ण नगर बन गया है। बाबरी मस्जिद चौक अब जैन मंदिर चौक कहलाएगा। बाग जिन्ना फिर लॉरेंस गार्डन बन चुका है। वाकई लाहौर एक ऐसा शहर जहां मंदिरों की घंटियां, गुरुद्वारों का कीर्तन, मस्जिदों की अजान और चर्च की हिम्स की आवाज सब साथ सुनाई देती थी। अब वहां पुरानी पहचान को फिर से सहेजने का काम किया जा रहा है। सवाल उठता है कि जो शाख टूट गई थी वो फिर हरी तो हुई, मगर ये कौन बताए कि जड़ें बची भी हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक नई चाल है। उन्नीस 1947 के बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। हजारों हिंदू और सिख परिवार लाहौर छोड़कर भारत आ गए और जो बचे वो धीरे धीरे डर, भेदभाव और कट्टरता के साए में सिमटते चले गए। इसके बाद शुरू हुआ नाम बदलने का दौर। कृष्ण नगर को इस्लामपुरा बना दिया गया, संत नगर को सुन्नत नगर बना दिया गया, तो धर्मपुरा को मुस्तफाबाद और जैन मंदिर चौक का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया। इतिहास को नई पहचान देने की कोशिश तो हुई, लेकिन दिलों से पुराने नाम कभी मिट नहीं पाए। नाम बदले गए थे इतिहास मिटाने को, मगर शहरों की रूह ने सच छुपाने नहीं दिया। आज भी लाहौर की पुरानी पीढ़ियां लक्ष्मी चौक को लक्ष्मी चौक ही कहती हैं। सरकारी बोर्ड बदलते चले गए, लेकिन लोगों की जुबान नहीं बदली। अब जाकर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि शहर की साझा विरासत को वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने 19 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट पर बात हुई। फैसला लिया गया कि लाहौर की उन सड़कों, चौकों और इलाकों को फिर से उनके ऐतिहासिक नाम लौटाए जाएंगे जो कभी हिंदू, सिख और ब्रिटिश दौर की पहचान हुआ करते थे। जिसके बाद अब सिर्फ नाम ही नहीं, महाराणा रणजीत सिंह से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत हो रही है। मिंटो पार्क, जिसे अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है, वहां फिर से पुराने क्रिकेट मैदान बनाए जाएंगे। वही मैदान जहां कभी भारत के महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ प्रैक्टिस किया करते थे। वही अखाड़ा जहां गामा पहलवान और इमाम बख्श जैसे दिग्गजों की कुश्तियों के दांव गूंजा करते थे। और वही मैदान जहां बंटवारे से पहले हिंदू परिवार दशहरा मनाने के लिए जुटते थे। लेकिन क्या सिर्फ सड़कों के नाम बदल देने से इतिहास बदल जाएगा? क्या कृष्ण नगर का बोर्ड लगा देने भर से वहां के हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे? क्या जैन मंदिर चौक लिख देने से अल्पसंख्यकों के अधिकार वापस आ जाएंगे? अगर पाकिस्तान सच में अपनी साझा विरासत का सम्मान करता है, तो फिर वहां आज भी अल्पसंख्यक डर में क्यों जीते हैं? क्यों हिंदू और सिख आबादी बंटवारे के बाद लगातार घटती चली गई? क्या ये वही पाकिस्तान नहीं जहां दशकों तक अल्पसंख्यकों के मंदिर तोड़े गए, जहां हिंदू और सिख परिवारों का पलायन जारी रहा, जहां जबरन धर्मांतरण और अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण के आरोप बार बार लगते रहे? तो फिर अब ऐसा क्या बदल गया? सच्चाई यह है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में हिंदू और सिख आबादी काफी बड़ी संख्या में थी, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी का प्रतिशत बेहद कम रह गया है। क्यों वहां लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और मानवाधिकार की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाती हैं? क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है या फिर यह सिर्फ इतिहास की टूटी हुई तस्वीर पर नया रंग चढ़ाने की कोशिश है? बहरहाल, दीवारों पर नए नाम लिख देने से इतिहास नहीं बदलता।
इतिहास बदलने के लिए नीयत बदलनी पड़ती है, सिर्फ साइन बोर्ड नहीं। सवाल यही है कि पाकिस्तान में सच में नीयत बदलने की कोई तैयारी है?